तो दोस्तों ये कहानी भूतिया खंडर की है, जो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, जिसे सुनकर आपको डर का एहसास होने वाला है। तो दोस्तों मैं साइको, चलिए शुरू करते हैं। छोटे से गांव में जहां हर घर के आगे एक पेड़ होता था, वहां एक अजीब कहानी प्रचलित थी। गांव के सबसे पुराने घर में, जो अब खंडहर में बदल चुका था, लोग कहते थे कि वहां एक भूतनी रहती है। यह कहानी सुनकर रोहित, जो कि एक युवा और साहसी लड़का था, ने सोचा कि वह इस अफवाह की सच्चाई का पता लगाएगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रोहित ने अपने दोस्त अजय के साथ उस खंडहर की ओर जाने का निर्णय लिया। वे दोनों टॉर्च लेकर उस खंडहर की ओर चल पड़े। रास्ते में ठंडी हवा और पेड़ों के पत्तों की सरसराहट से एक अजीब सा माहौल बन गया था। जैसे ही वे खंडहर के पास पहुंचे, रोहित ने देखा कि दरवाजे पर एक पुराना ताला लटका हुआ था। उसने ताले को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह आसानी से नहीं टूटा। अजय ने कहा, शायद हमें वापस चलना चाहिए, यह जगह बहुत डरावनी लग रही है। लेकिन रोहित ने हार नहीं मानी। उसने ताले को और जोर से खींचा और आखिरकार ताला टूट गया। दरवाजा चरमराते हुए खुल गया और दोनों अंदर दाखिल हो गए। अंदर घुप्प अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में धूल और मकड़ियों के जाले चारों ओर दिखाई दे रहे थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक पुराना चित्र दिखाई दिया, जिसमें एक महिला के चेहरे की अस्पष्ट छवि थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और रोहित ने महसूस किया कि कोई उनके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अजय की टॉर्च की बैटरी खत्म हो गई और अब केवल रोहित की टॉर्च ही बची थी। रोहित ने कहा, हम जल्दी से जल्दी यहां से निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। दोनों घबरा गए और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह नहीं खुला। तभी अचानक एक आवाज सुनाई दी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वही महिला चित्र से निकलकर उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसका चेहरा भयानक था। रोहित और अजय दोनों ने डर के मारे चीखना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी आवाज बाहर तक नहीं जा सकी। महिला ने कहा, यह मेरा घर है और जो भी यहां आता है वह वापस नहीं जा सकता। रोहित ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, कृपया हमें जाने दें। महिला ने क्रूरता से हंसते हुए कहा, यहां से केवल एक ही रास्ता है और वह है मौत। तभी रोहित की टॉर्च भी बंद हो गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। दोनों ने महसूस किया कि अब उनका अंत नजदीक है। लेकिन तभी एक तेज रोशनी चमकी और रोहित ने देखा कि उसका दोस्त अजय बेहोश हो चुका था। उसने हिम्मत न हारते हुए अजय को उठाने की कोशिश की और दोनों किसी तरह से दरवाजे की ओर भागे। जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और दोनों बाहर आ गए। बाहर आते ही रोहित ने देखा कि सूरज की पहली किरणें फूट रही थीं। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि खंडहर गायब हो चुका था। गांव वापस आकर रोहित और अजय ने यह तय किया कि वे कभी किसी खंडहर में नहीं जाएंगे। वे जानते थे कि उस रात उन्होंने जो अनुभव किया था, वह उनकी जिंदगी का सबसे भयानक पल था। गांव वालों ने उनकी कहानी सुनी और अब कोई भी उस खंडहर की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता। इस प्रकार रोहित और अजय ने अपनी साहसिक यात्रा से यह सीखा कि कुछ रहस्यों को रहस्य ही रहने देना चाहिए।